ये स्टेटमेंट दिया है बैरिस्टर गौहर खान साहब ने, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट इजलास के एक दिन का खर्चा 6 करोड़ रुपए है। तो बैरिस्टर गौहर साहब को मैंने ये बताना था कि ये खर्चा आपके दौर में भी था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में भी था, उससे पहले वाले दौर में भी था, इस दौर में भी है। इसको यकीनी जब भी हुकूमत में आए तो आपको बनाना चाहिए कि अगर ये 6 करोड़ रुपए खर्च करना बहुत ज़रूरी है, इतना महंगा पार्लियामेंट का एक दिन का खर्चा है, पहले तो इसे कम करने की कोशिश करें। और अगर ये कम ना भी हो तो कम से कम जब वो खर्चा हो रहा हो तो अवाम के लिए कुछ अच्छा हो। वहाँ पे ज़ाती नौयत की बहसें ना की जाएं, एक दूसरे पे कीचड़ ना उछाला जाए, बल्कि वहाँ पे अवाम की फलाह के लिए, उसकी बहबूद के लिए काम किया जाए, चोरी को रोकने के लिए काम किया जाए, करप्शन को रोकने के लिए काम किया जाए। और सिर्फ वहाँ पे आकर बैठना, उठना, खाना पीना और चले जाना, ये नहीं होना चाहिए। अवाम जब वोट डालती है तो यही उम्मीद करती है कि जो लोग गए वहाँ पे वो लोग जाके वहाँ के हालात को बदलेंगे। अब आ जाए, राणा सनाउल्लाह साहब ने एक स्टेटमेंट दिया उसकी तरफ। ये स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले एक चैलेंज है जो आमिर डोगर साहब ने भी किया और मैं भी खुलकर ये कहता हूं कि कहीं पे भी किसी भी एक हलके का इंतखाब कर ले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा ले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उस हलके के अंदर, जहां मर्जी इंतखाब कर ले, ये इलेक्शन नहीं जीत सकते। इस वक्त मैं आपको सीरियसली कह रहा हूं, फ्री हैंड दे दे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, किसी भी हलके में, लाहौर के किसी हलके में चले जाएं और वहां जाकर कहें कि ये एमएनए का इलेक्शन हम करवाने जा रहे हैं, लाहौर में ओपन इलेक्शन है और ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा, दोनों पार्टियां बराबर के ऊपर आकर अपनी कंपेन कर ले, इमरान खान को चाहे जेल में ही रखें, कोई एक इलेक्शन भी उनके बकौल अगर फ्री एंड फेयर हुआ तो नहीं जीत सकती पीएमएलएन। और मुझे भी ऐसा ही लगता है कि अब तो इलेक्शन जीतना इनके बस की बात नहीं है, इसीलिए इनको इतनी नंगी और गंदी धांधली करनी पड़ी है। राणा सनाउल्लाह साहब ने कुछ एतराफात किए और बड़ी कुछ सनसनीखेज किस्म की उन्होंने बातें की हैं। ये बातें पूरे पाकिस्तान में रिपोर्ट हुई हैं। राणा सनाउल्लाह ने कहा कि इस वक्त सियासी इस्तेहकाम में अगर कोई रुकावट है तो इमरान खान है। देखिए, सियासी इस्तेहकाम में सबसे बड़ी रुकावट तब आई जब एक बनी बनाई हुकूमत को गिराया गया और 2022 में इमरान खान की हुकूमत के बदले में पीडीएम की एक चूचू का मुरब्बा उसकी हुकूमत बना दी गई। लोगों ने एहतजाज शुरू कर दिया, सियासी इस्तेहकाम नहीं आया। फिर इलेक्शंस को डिले किया गया, सियासी इस्तेहकाम नहीं आया। जो लोग एहतजाज के लिए निकले उनसे उनका जायज़ एहतजाज का हक छीन कर उनके ऊपर बदतरीन तशद्दुद किया गया, सियासी इस्तेहकाम नहीं आया। फिर ज़बरदस्ती तमाम हुकूमतें मुल्क की तब्दील कर दी गई, सियासी इस्तेहकाम नहीं आया। निगरान हुकूमतों को एक एक साल तक चलाया गया, इलेक्शन नहीं करवाए गए, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के बावजूद नहीं करवाए गए, तो सियासी इस्तेहकाम कैसे आता? फिर सियासी इस्तेहकाम के लिए जो आखिरी उम्मीद बची थी वो ये थी कि पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए जाए, अवाम जिनको वोट डाले वो हुकूमत बनाए और मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आए। वो भी नहीं करवाया गया, यानी फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुआ। जिन लोगों को अवाम ने मुस्तरद किया, जिनके खिलाफ अवाम ने वोट डाले, उनको लाकर मुसल्लत करके हुकूमत में बैठा दिया गया फॉर्म 47 की पर्ची के ऊपर। तो सियासी इस्तेहकाम के रास्ते में रुकावट जो है वो स्टेटस को की वो सोच है जो पाकिस्तान की अवाम को हुकूमत बनाने का राइट नहीं दे रही और उनके वोट का एहतराम नहीं कर रही। बहरहाल राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा कि इमरान खान साहब जो है वो खुद को और मुल्क को तबाह कर सकते हैं, अब देखना है कि पहले किसको करते हैं। पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम की जिम्मेदारी सियासतदानों, सियासी जमातों की है। फिर इमरान खान साहब पे उन्होंने ज़्यादा इल्ज़ाम लगाया। अगर कोई रुकावट है तो उन्होंने कहा जी वो इमरान खान है। हम समझते थे इमरान खान मुज़ामत नहीं कर सकेंगे, लेकिन उन्होंने मुज़ामत की है, ये भी एतराफ़ किया उन्होंने। यानी ये तो सब कहते हैं ना, इमरान खान के जितने मुखालिफिन हैं वो कहते थे जी नशा करता है, वो कहते थे 4 दिन नहीं निकाल पाएगा, सोने का चमचा लेकर रहता है, ये कहाँ से 4 दिन निकालेगा जेल के अंदर, लग्जरी लाइफ की आदत है, कुछ नहीं कर पाएगा, 2 दिन नहीं गुजारेगा। कोई कहता था 4 दिन नहीं गुजारेगा, कोई कहता था हुकूमत से निकलकर भाग जाएगा मुल्क से। वो डर गया। सबकी असेसमेंट गलत साबित हो गई कि इमरान खान साहब जो हैं वो डट नहीं सकते और वो कभी भी मुकाबला नहीं करेंगे, मुज़ामत नहीं करेंगे। लेकिन इमरान खान ने मुज़ामत की। राणा सनाउल्लाह ने इसी जगह पे ये भी एतराफ़ किया कि उन्होंने मफामत की। उन्होंने कहा जी हमारी मफामत और इमरान खान की मुज़ामत, इसके बीच में हम फंसे हुए हैं। बहरहाल साथ ही उन्होंने ये कहा कि ये साजिश है, कोई इलेक्शन के अंदर कोई सिलेक्शन नहीं हुई, ना किसी को टारगेट किया गया। हालांकि थोड़े दिन पहले राणा सनाउल्लाह साहब अपने मुंह से कह रहे थे, क्योंकि राणा सनाउल्लाह साहब को कोई ओहदा ऑफर नहीं किया गया था, अब मुबैना तौर पर उन्हें ओहदा ऑफर कर दिया गया है, तो अब उनकी सोच बदलना शुरू हुई है। अब वो ये कह रहे हैं कि जो जावेद लतीफ़ ने कहा है वो भी गलत है, और जावेद लतीफ़ ने भी अंगड़ाई ले ली है। अब वो ये नहीं कह रहे, पहले वो ये कहते थे हमारे पास तो मैंडेट ही नहीं है, अवाम ने तो हमें वोट ही नहीं डाला, फिर हम इक़्तिदार में कैसे आ गए। पहले वो इस बात पे रो रहे थे,
अब वो ये कह रहे हैं नहीं नहीं, हम तो इलेक्शन जीत रहे थे, हमारे खिलाफ धांधली ना होती तो ये जैसे हम 21 अप्रैल को जीते वैसे ही हम 8 फरवरी को भी जीत जाते। अब उन्होंने भी मौक़िफ़ बदला, राणा सनाउल्लाह ने भी मौक़िफ़ बदला, लेकिन वो सारी चीज़ें अब रिकॉर्ड पे आ चुकी हैं और सबको पता है कि इन्होंने क्या कहा था। नवाज शरीफ साहब ने इनको इस्तेमाल किया फॉर द टाइम बीइंग, प्रेशर एक बढ़ाने के लिए। फिर इन्होंने ज़िमनी इलेक्शन के अंदर सारी सीटें जीती, ज़बरदस्ती जैसे भी इन्होंने करना था। वो अपना इमेज वापस लाना चाह रहे हैं कि हम पंजाब को जीत सकते हैं, लेकिन कख वापस नहीं आएगा, हालात बहुत पतले हैं इनके। उन्होंने कहा जी मैं अपनी शिकस्त पे बहुत सारी बातें निकाल सकता हूँ। फिर उन्होंने कहा कि मियाँ जावेद लतीफ़ साहब के बयानात को भी उन्होंने डिसोन कर दिया। उन्होंने कहा मुझ पर हेरोइन का केस करवाने वाला इमरान खान था और करने वाला कमर जावेद बाजवा ही था। तो जब कमर जावेद बाजवा साहब के दौर में राणा सनाउल्लाह साहब बने थे वजीर दाखिला, तो तब तो उन्होंने ये बात नहीं की। वैसे तब की भी नहीं जाती, जब तक कोई आर्मी चीफ होता है बहुत मुश्किल होता है उसके खिलाफ बात करना। बहुत सारी चीज़ें आप जानते हैं, आपको पता होता है, लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर तो तबाही फिर जाती है। वो तो एक ऐसा तूफान आता है, इस तरह की बंदे की बर्बादी होती है, पूरा का पूरा खानदान उजाड़ देते हैं। तो राणा सनाउल्लाह जो है वो बेचारे डर गए और उन्होंने कमर जावेद बाजवा साहब के बारे में उस वक्त बात नहीं की, और अब जो है वो उन्होंने बात की है। और अब तो वो ये भी बता रहे हैं कि मेरी एक दिन जनरल कमर जावेद बाजवा से तलखी भी हो गई थी। तो ये उस वक्त नहीं बताया था इन्होंने, लेकिन अब ये वो बता रहे हैं कि मेरे ऊपर केस करने वाले जनरल कमर जावेद बाजवा साहब थे, वो इमरान खान साहब नहीं थे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कानून नाफिज करने वाले इदारे को हक नहीं है कि वो चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करे। वैसे कमाल हो गया, एक वजीर दाखिला राणा सनाउल्लाह और एक वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, इन दोनों ने स्टेटमेंट दिया है कि चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल नहीं होना चाहिए। और पाकिस्तान की तारीख रिकॉर्ड है कि जितना चादर और चारदीवारी का तकद्दुस इन दोनों अफराद की वजारत दाखिला के अंदर पामाल हुआ है या मोहसिन नकवी की वजारत आला पंजाब के अंदर पामाल हुआ है, इतना पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। जितना इन्होंने लोगों की दीवारें फलांगी हैं, जितना इन्होंने ब्रूटल टॉर्चर किया, लोगों की गाड़ियां तोड़ी, उनके घर तोड़े, उनके फार्म हाउसेस तोड़े, उनके अंदर घुस गए, खवातीन को हरासा किया, लोगों के बेडरूम्स तक चले गए। अगर मैं वीडियो भी निकालूं ना तो 150-200 वीडियोस तो निकाल सकता हूं मैं, जिनके अंदर नजर आ रहा है कि इन्होंने किस तरह लोगों की चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया। तो उन्होंने कहा कानून नाफिज करने वाले किसी इदारे को हक नहीं है। वजह यह है कि जब आग लगती है ना तो सबके घर पे आती है। राणा साहब समझदार आदमी है, उन्हें पता चल गया है कि जो हमने एक सिलसिला शुरू किया है ये थमेगा नहीं, ये हमारे घरों तक आएगा। बहरहाल राणा सनाउल्लाह साहब का स्टेटमेंट है, मैंने आपके सामने रख दिया, आप खुद इंसाफ कर लीजिए कि इन लोगों ने क्या किया था। फिर उन्होंने कहा कि मोहसिन नकवी सिर्फ नून लीग की वजह से नहीं, कुछ और वजूहात पर भी वजीर बने हैं। साथ ही साथ राणा सनाउल्लाह साहब ने वो बयानिया जो नवाज शरीफ ने, राणा सनाउल्लाह ने, शहबाज शरीफ ने, इनकी सारी पार्टी ने, मरियम नवाज ने, इन्होंने रज के जो बयानिया बेचा था कि जनरल फैज़ हमीद ने या एस्टेब्लिशमेंट ने उस दौर में फैज़ाबाद का धरना दिलवाया था, उसके ऊपर अब यू टर्न ले लिया है। क्या कह रहे हैं राणा सनाउल्लाह? कह रहे हैं कि फैज़ाबाद धरना तहरीक लब्बैक का अपना फैसला था, इन्हें किसी ने नहीं उकसाया। यह कहना गलत है कि तहरीक लब्बैक के धरने के लिए किसी ने कहा था। जब धरना लाहौर से निकला तो इस वक्त वज़ीर कानून था, मुज़ाकरात किए, इन्होंने इस्तीफ़ा मांगा वफाकी वज़ीर जाहिद हामिद का, और फिर इनको भिजवा दिया। हमने कहा इंक्वायरी करवाएंगे, इंक्वायरी के अंदर कोई हम जल्दी ना कर पाए तो फिर ये चले गए इस्लामाबाद, हमने जाने दिया। और वफाकी हुकूमत और तमाम एजेंसियों ने फैसला किया कि इनको नहीं रोकना क्योंकि अमवात का खदशा था। जब इस्लामाबाद में मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो हुकूमत ने ऑपरेशन किया, वो भी नाकाम हो गया। इसके बाद फैज़ हमीद और कमर जावेद बाजवा ने कहा कि इसको ख़त्म करें और इस्तीफ़ा दे दें। इसके लिए यह कहना गलत है कि टीएलपी को किसी ने उकसाया था। राणा सनाउल्लाह साहब एतराफ़ कर रहे हैं कि वो गलत बात थी, जो प्रोपेगेंडा इन्होंने किया उस वक्त इमरान खान के ऊपर या उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, वो गलत प्रोपेगेंडा था। राणा सनाउल्लाह ने खुद एतराफ़ जुर्म किया। अब जितने सहाफ़ी इसके ऊपर चिल्ला रहे थे, उछल कूद कर रहे थे, उन सबको अपनी तस्हीह कर लेनी चाहिए और राणा सनाउल्लाह से पूछना चाहिए कि जनाब हमसे आपने स्टेटमेंट दिलवा दिए और हमें आप लोग कुछ और कहते रहे मीटिंग्स के अंदर, और अब आप एतराफ़ जुर्म कर रहे हैं, खुद कह रहे हैं कि जनाब कोई भी नहीं था। तो मैंने आपसे पहले भी कहा कि कैप्टन सफदर को चेक करें, ट्रैक करें, उन दिनों में वो कहाँ थे, तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी।